बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैट की, यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट की। लॉ एडमिशन टेस्ट क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसके टोटल और पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये कितने साल के लिए वैलिड होता है, और इसके पेपर पैटर्न और इसका तैयारी करने का तरीका हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि लैट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी कि LLB 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्री टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम है लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एंट्री टेस्ट उसी तरह होता है जैसा कि हमारे यहाँ जो है वो MCAT मेडिकल की फील्ड में जाने के लिए, ECAT जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने के लिए, इसी तरह LLB 5 ईयर लॉ की फील्ड में आने के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो HEC की जानिब से कंडक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट देखें तो 2018 से पहले जो है वो पाकिस्तान में कोई लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं होता था। जो स्टूडेंट चाहे लॉ में एडमिशन ले सकता था, लेकिन अब एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है आपकी बेहतरी के लिए। वो ये है कि लॉ एडमिशन टेस्ट तमाम स्टूडेंट्स को पास करना पड़ेगा LLB 5 ईयर में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन ले रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन ले रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी 31 अगस्त 2018 की, उसके बाद जो है वो HEC की जानिब से ये टेस्ट जो है वो पाकिस्तान में साल में 3 मरतबा जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये था लॉ एडमिशन टेस्ट, इसका आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यानी कि कौन कौन स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं इस लॉ एडमिशन टेस्ट देने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि HSSC यानी कि इंटर जो है वो क्लियर कर चुके हैं, और जो है वो, या फिर वो तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि इसके इक्विवेलेंट डिग्री रखते हैं, यानी कि 12 ईयर एजुकेशन के इक्विवेलेंट ईयर डिग्री रखते हैं, वो तमाम स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरे नंबर पर वो तमाम स्टूडेंट जो कि सेकंड ईयर या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री के पेपर्स दे चुके हैं, ठीक है, एनुअल पेपर दे चुके हैं, उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकंड ईयर के पेपर देकर जो है वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे। ठीक है। वो तमाम स्टूडेंट जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, वो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो LLB में जो है वो एज लिमिट जितनी है वो वही लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए एज लिमिट है। ठीक है। एज लिमिट जो है वो 26 ईयर जो है वो मेल के लिए इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो फीमेल के लिए जो एज लिमिट है वो है 27। ठीक है। तो ये किसी भी टाइम चेंज हो सकती है एज़ पर HEC पॉलिसी। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं और इसका पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। कि टोटल मार्क्स जो है वो सिलेबस के मुताबिक जो है वो 100 हैं। टोटल मार्क्स कितने 100 हैं, और इसके अलावा जो है वो पासिंग मार्क्स आपको 50 चाहिए होते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है। 50 मार्क्स आपके कंपलसरी हैं। इसके अलावा अगर आपके 49 भी आए तो आपका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं है, आपको दोबारा करने पड़ेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट की वैलिडिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2022 में अपना लॉ एडमिशन टेस्ट दिया है, उसको क्लियर किया है, तो जो उसका रिज़ल्ट होगा ना वो 2024 तक 2 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, वो किसी जो लॉ एडमिशन टेस्ट दे जाते हैं उसको क्लियर भी कर देते हैं, तो वो उसी साल जो है वो किसी प्राइवेट या प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन नहीं ले पाते, तो उनके लिए ये है कि उनका जो अगले नेक्स्ट साल ले लें। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। 50 मार्क्स आपने इसमें लेने ही होते हैं, तब जाकर आपका ये पास होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके डिवीजन ऑफ क्वेश्चन और कौन कौन से जो हैं वो इसमें वो सिलेबस क्या है इसका, और कौन से सब्जेक्ट्स इस सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है। तो ये पेपर जो है ना वो आपका 2 हिस्से पर मुश्तमिल होगा, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइम में आपके MCQs आ जाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का पोर्शन होता है, वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रोपोजिशन वगैरह आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है। ये 20 मार्क्स का पोर्शन होता है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज का भी 20 मार्क्स का पोर्शन होगा। ठीक है। इस्लामिक स्टडीज़ आ जाती है, ये 10 मार्क्स का पोर्शन होगा। पाकिस्तान स्टडीज़ का भी 10 मार्क्स का पोर्शन होगा। और उर्दू ये है 10 मार्क्स का, और इसमें उर्दू आपने ग्रामर करनी है। ठीक है। MCQ जो है वो मैथ के हैं, और वो भी 5 जो है ना वो
5 नंबर्स का होगा, ठीक है। ये बेसिक मैथ पर आपका मुश्तमिल होगा हिस्सा। इस तरह जो है वो 75 मार्क्स आपके हो गए एमसीक्यूज़ के, ठीक है। अब जो रिटन में है ठीक है, वो है ऐसे, ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है पर्सनल स्टेटमेंट, ये भी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। ये होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों में एक ही लैंग्वेज आपने रखनी है, ये दोनों इंग्लिश में लिखें, ये दोनों उर्दू में लिखें, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि आप इंग्लिश में एक लिख कर आ जाएं, दूसरा जो है वो आप उर्दू में लिख कर आ जाएं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने दोनों की लैंग्वेज एक ही रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो पर्सनल स्टेटमेंट भी मैंने जो है वो इंग्लिश में ही लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, ऐसे जो है वो उर्दू में लिखाते हैं और पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखाते हैं, तो ये चीज़ वैलिड नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 3 वेज़ आपको ऐसे बताऊंगा जहां पर लॉ एडमिशन टेस्ट की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों आपने फॉलो करनी है, कोई भी इसमें से स्किप नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो सबसे आसान मेथड जो सा है वो पहले आपने स्टेप कौन सा लेना है, वो ये करना है कि आपने जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं लैट के हवाले से। यहाँ पर आपको लैट का मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। लैट के हवाले से एमसीक्यूज रेलिवेंट टू लैट पोस्ट किए जाते हैं और डिस्कशन भी आप अपने जैसे दूसरे स्टूडेंट से कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप आपने ज्वाइन करने हैं, तो इनका जो कुछ ग्रुप्स का जो है वो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरा जो मेथड है वो आपने एक बुक जो है वो परचेज़ करनी है। तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सी बुक लैट के हवाले से बेहतर रहेगी, ठीक है। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं, मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं है, ठीक है, जिससे आपके 100% जो है वो एमसीक्यूज़ आ जाएं और जो है वो सारा पेपर आपका उसी बुक से आ जाए। तो मार्केट में कोई भी ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बुक तो आपने परचेज़ करनी है, लेकिन थर्ड वे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखें, आप डिजिटल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 क्लिक पर आपको हर चीज़ पर एक्सेस है। तो आपने क्या करना है कि लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको जो है वो किसी भी बुक वगैरह की परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी और ना ही किसी दूसरी एकेडमी जो है में जो है वो एडमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आपकी तमाम प्रिपरेशन जो है वो यहाँ से आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन हेल्पर की जानिब से एक प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया गया है जिसका नाम है let.educationhelper.net, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप अपनी जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेट के हवाले से आपको तमाम गाइडलाइन मिल जाएगी, तमाम प्रिपरेशन मटेरियल मिल जाएगा। 24/7 आपको जो है वो हेल्प और सर्विस मिलेगी टीचर्स की जानिब से, ठीक है। व्हाट्सएप सपोर्ट जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तमाम का तमाम मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने ये प्लेटफॉर्म भी लाजमी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये वक्त के साथ साथ इसमें जो है वो अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। देखें, आप एक बुक ले लेते हैं, ठीक है, उसमें जो सा है जो बुक आपको प्रिंट में मिल गई वो दोबारा जो सी है ना वो बड़ी बड़ी तो अपडेट नहीं होती रहेगी। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये फ़ायदा है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो डेली बेसिस पर अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो लैट के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेटेस्ट डेटा मिलेगा, लेटेस्ट स्पोर्ट्स सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये प्लेटफॉर्म भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी छोटी सी फ़ी है, वो है सिर्फ 500, ठीक है। 500 आप पता नहीं दिन में भी उड़ा देते होंगे, लेकिन अगर आप इसको अच्छे वे में यूज़ करें, आप जो है वो अपनी लैट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ज्वाइन करने का रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक, अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवा लेंगे, ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन के बाद आपको नेक्स्ट मेथड बता दिया जाएगा कि आपने रजिस्टर कैसे होना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपको बाकायदा तौर पर टीचर्स की जानिब से बताया जाएगा आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके अलावा जो है वो आपका टेस्ट सेशन भी इसी से लिया जाएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।